अनुपमा, प्रेरणा और बापूजी कोठारी हाउस से वापस लौट आते हैं। तीनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है कि शादी में परिवार के सभी लोग शामिल हों, लेकिन प्रेम अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। घर लौटने के बाद सभी के चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई देती है। अंश को भी समझ आ जाता है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। प्रेरणा बताती हैं कि उन्होंने और अनुपमा ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि मोटिबा भी प्रांशी को शादी में आने से नहीं रोकेंगी ऐसा वादा कर चुकी हैं। लेकिन फिर भी किसी को भरोसा नहीं है कि आखिरी वक्त पर कोठारी परिवार कोई नया ड्रामा नहीं करेगा। ये सुनकर अंश इमोशनल हो जाता है। लीला कहती है कि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि शादी जैसे खास मौके पर परिवार साथ नहीं होगा। वो मानती है कि शादी बिना कुछ लोगों के भी हो सकती है, लेकिन रिश्तों के बिना रस्मों की खुशी अधूरी रह जाती है। तभी तोशु के फोन पर गौतम का मैसेज आता है। वो माहौल को और ज्यादा खराब करते हुए कहता है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर दिग्विजय प्रेम से सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लें तो कोठारी परिवार शादी में शामिल हो जाएंगे। ये सुनते ही अनुपमा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जिस बात को वो छुपाना चाहती थी वही बात तोशु जानबूझकर सबके सामने बोल देता है। तोशु बार बार यही कहता है कि सिर्फ 2 सेकंड की बात है, हाथ जोड़कर सॉरी बोल दीजिए और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनुपमा उसे डांट देती है। वो साफ कहती है कि दिग्विजय किसी भी हालत में प्रेम से माफी नहीं मांगेंगे। बापूजी भी तोशु की बात का विरोध करते हैं। उनका कहना होता है कि गलती प्रेम की थी, इसलिए माफी भी उसी को मांगनी चाहिए। दिग्विजय ने जो किया वो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए किया था, ऐसे में उन्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं है। बंकू, अंश और घर के बाकी लोग भी दिग्विजय के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। सभी कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने अहंकार में रिश्तों और संस्कारों की परवाह नहीं की, उसके आगे झुकना गलत होगा। दिग्विजय इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ प्रेम अब भी उस थप्पड़ को भूल नहीं पाया होता है। वो राही के सामने उसी घटना को याद कर रहा होता है। उसके कानों में दिग्विजय की बातें लगातार गूंज रही होती हैं। प्रेम को लगता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और वो इस अपमान का बदला लेकर ही रहेगा। वो खुद से वादा करता है कि आने वाले कुकिंग कंपटीशन में वो हर हाल में जीत हासिल करेगा। उसके लिए अब ये सिर्फ कंपटीशन नहीं, बल्कि अपनी हार, अपने गुस्से और अपने बदले की लड़ाई बन चुकी है। वो सोचता है कि चाहे उसे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन जीत उसी की होगी। प्रेम राही को समझाने की कोशिश करता है कि उसने शाह परिवार को एक मौका दिया था ताकि वो देख सके कि उनके लिए रिश्तों की कितनी अहमियत है। लेकिन जब सब लोगों ने दिग्विजय का साथ दिया तो उसे यकीन हो गया कि अब उसके और शाह परिवार के रास्ते पूरी तरह अलग हो चुके हैं। राही इस बहस को आगे नहीं बढ़ाती है। वो सिर्फ प्रेम को एक सलाह देती है कि वो अपने गुस्से और नफरत में उलझने के बजाय कंपटीशन पर ध्यान दे। राही चाहती है कि प्रेम अपने टैलेंट पर भरोसा करे, लेकिन प्रेम के मन में अब सिर्फ जीत और बदले की आग जल रही होती है। इसी बीच श्रुति भी प्रेम से बात करती है। वो उसे याद दिलाती है कि कैफे में बहुत बड़ा निवेश किया गया है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स भी अब जवाब मांग रहे हैं। अगर ये कंपटीशन नहीं जीती गई तो कैफे को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रेम को हर हाल में जीतकर दिखाना होगा। श्रुति साफ कह देती है कि अगर कंपटीशन की जीती हुई रकम उन्हें नहीं मिली तो मजबूरी में अनुज कैफे को बंद करना पड़ सकता है। श्रुति की बातें सुनकर प्रेम और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो साफ कह देता है कि कंपटीशन वही जीतेगा। अब उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है। दूसरी तरफ शाह हाउस में माहौल धीरे धीरे फिर से हल्का होने लगता है। अंश और प्रेरणा पुरानी तस्वीरें देखते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। अंश कहता है कि उसने सोचा था कि शादी की तस्वीरों में पूरा परिवार साथ होगा, लेकिन अब बहुत सारे चेहरे गायब रहने वाले हैं। प्रेरणा उसे समझाती है कि कुछ रिश्ते दूरी से कमजोर नहीं होते, शादी के बाद भी रिश्ते वापस जुड़ सकते हैं। दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और तय करते हैं कि अब शादी की खुशियों पर ध्यान देंगे। इसके बाद रात को सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। परिवार फैसला करता है कि गोद भराई और बाकी फंक्शंस की सजावट वो खुद करेंगे। इससे पैसे की बचत भी होगी और सजावट बिल्कुल वैसी होगी जैसी वो चाहते हैं। सभी लोग मिलकर नए नए डेकोरेशन आइडियाज सोचने लगते हैं। घर में फिर से हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। बापूजी भी मजेदार बातें करके सभी को हंसाते हैं, लेकिन पाखी और तोशु अब भी अंदर ही अंदर ईशानी और बंकू के रिश्ते से
नाराज रहते हैं। तभी बापूजी दोनों को सख्त चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अंश की शादी में सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि बातों और व्यवहार में भी मिठास होनी चाहिए। अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पाखी चुप नहीं बैठती। वो मन ही मन एक नई चाल चलने का फैसला करती है। वो सोचती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ईशानी खुद बंकू को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगी। उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी साजिश वाली मुस्कान लौट आती है। इसके बाद अनुपमा कंपटीशन की तैयारी में लगी होती है। वो अपनी खास डायरी निकालती है जिसमें उसकी और सावी की सारी सीक्रेट रेसिपीज लिखी हुई होती हैं। दिग्विजय वहां पहुंचता है और पूछता है कि वो इतनी रात को क्या कर रही है। अनुपमा उसे बताती है कि यही डायरी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें वो सारी रेसिपीज हैं जिनकी मदद से वो कंपटीशन जीत सकते हैं। वो कहती हैं कि सावी की नई सोच और उसके अपने अनुभव का ये ऐसा मेल है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। दिग्विजय डायरी देखकर इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो अनुपमा को सावधान भी करता है कि इस खजाने को बहुत संभाल कर रखना होगा। अगर ये डायरी किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अनुपमा मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाती है कि वो इस डायरी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगी। उसे पूरा विश्वास होता है कि यही उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार बनेगी। अगली सुबह शाह हाउस में शादी की रस्मों का दौर शुरू हो जाता है। पूरा घर कान्हा जी के जयकारों से गूंज उठता है। अनुपमा भक्ति में डूबी हुई सभी को भजन गाने के लिए प्रेरित करती है। देखते ही देखते घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बापूजी कहते हैं कि जहां भगवान का नाम हो वहां उदासी टिक ही नहीं सकती। अनुपमा भी मुस्कुराकर कहती है कि कान्हा का नाम लेते ही मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद अनुपमा समर और डिम्पल की तस्वीर लेकर आती है। वो इमोशनल होकर उन्हें याद करती है और कहती हैं कि आज उनके बेटे अंश की सगाई है। जहां भी हो अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद जरूर दें। अंश और प्रेरणा उनका आशीर्वाद लेते हैं। तस्वीर को देखते हुए किंजल कहती है कि अंश ने बहुत अच्छी बहू ढूंढी है। ये पल पूरे परिवार को इमोशनल कर देता है। सभी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन अनुपमा तुरंत माहौल को संभाल लेती है और कहती है कि आज खुशी का दिन है, इसलिए कोई आंसू नहीं बहाएगा। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी शादी की चर्चा चल रही होती है। परी शादी में जाने की जिद करती है। वो कहती है कि भाई की शादी में शामिल होना उसका हक है, लेकिन मोटिबा साफ मना कर देती हैं। उनका कहना होता है कि प्रेम ने जो शर्त रखी थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए न राही जाएगी और न ही परी को जाने दिया जाएगा। राही भी भारी मन से कह देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। हालांकि उसके दिल में अंश और पूरे परिवार के लिए प्यार कम नहीं हुआ होता, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। तभी दिग्विजय वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर पूरा कोठारी परिवार हैरान रह जाता है। गौतम ताने मारते हुए कहता है कि दिग्विजय फिर यहाँ लड़ाई करने आ गया है। ये सुनकर प्रेम भी गुस्से में आ जाता है। राही डरकर दिग्विजय से वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन दिग्विजय तुरंत प्रेम से माफी मांग लेता है। ये देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है। उधर शाह हाउस में लीला और अनुपमा के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चलती है। दोनों एक दूसरे की उम्र और सजने संवरने को लेकर मजाक करती हैं। ये देखकर बाबूजी कहते हैं कि शादी विवाह की खुशी में कड़वी बादाम भी शक्कर बन जाती हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कोठारी परिवार हल्दी के फंक्शन में शामिल होता है। अनुपमा श्रुति से मीठा खाने के लिए कहती है ताकि आज के दिन वो मीठा बोले, लेकिन श्रुति मीठा खाने से इनकार कर देती है। इस पर अनुपमा भी साफ कह देती है कि उसे कड़वाहट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद अनुपमा अपनी डायरी निकालती है जिसमें उसने अपनी सीक्रेट रेसिपीज लिख रखी होती हैं। तभी श्रुति की नज़र उस डायरी पर पड़ जाती है। श्रुति प्रेम को वो डायरी चुराने के लिए उकसाती है। इसके बाद प्रेम एक खतरनाक कदम उठाने की तैयारी करने लगता है। उसे पता चल चुका होता है कि अनुपमा की डायरी में कंपटीशन जीतने का पूरा राज छिपा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम सच में अनुपमा की सीक्रेट रेसिपी वाली डायरी चुरा लेगा? और अगर ऐसा हुआ तो अनुपमा क्या करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।